पर्यटन निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में पर्यटन निगम निदेशक मंडल की बैठक में कर्मचारियों के हितों में जोरदार फैसले लिए गए। कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही वेतन आयोग की मांग को मान लिया गया है। वहीं आरजीएचएस योजना का लाभ देने और पैलेस ऑन व्हील्स के निजी सहभागिता से संचालन का प्रस्ताव भी निदेशक मंडल की बैठक में पारित हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य पर्यटन विकास निगम निर्देशक मंडल की 187वीं बैठक का पर्यटन भवन में आयोजन हुआ। चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं पिछली बैठक में पारित निर्णयों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, सामान्य प्रशासन सचिव जेके उपाध्याय और वित्त विभाग के संयुक्त सचिव मेवाराम जाट मौजूद रहे। लंबे समय से चली आ रही पर्यटन निगम कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग को निदेशक मंडल की बैठक में मान लिया गया। इसके बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई और पर्यटन भवन में कर्मचारियों ने धर्मेंद्र राठौड़ जिंदाबाद और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से बजट में घोषित पर्यटन विकास कोष 1000 करोड़ रुपए के टर्म लोन की प्राप्ति के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स को ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट मॉडल पर निजी सहभागिता से चलाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। पर्यटन निगम की गैर संचालन आय बढ़ाने के लिए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर करीब 40 मदिरा दुकान आबकारी विभाग से लेकर संचालित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। मतलब सबकी अपनी एक राय बन के आई कि आरटीडीसी जो पहले पैलेस ऑन व्हील चलाती रही है वो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था 56-42 पे चलाती रही। 90 लाख रुपए करीब प्रति फेरा इस बार मतलब रेलवे लेगा। दूसरा, हमारा जो 1000 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विकास कोष का जो गठन किया है उसका हमने बोर्ड में उसकी अप्रूवल ली है। वो हम तीसरी बात है कि हम आरटीडीसी की इनकम कैसे बढ़ाएं कि हमारे कर्मचारियों को हम तनख्वाह टाइम पे नहीं दे पा रहे थे, हमारे होटल प्रॉपर नहीं चल रहे थे, तो इसकी इनकम बढ़ाने के लिए भी हम अलग अलग लोगों से राय ली, एक्सपर्ट से भी राय ली। तो हमने ये प्लान एक तय किया है, एक्साइज कमिश्नर साहब से बात किया है कि हम कुछ लीकर की शॉप्स हैं IMFL जो पहले आरटीडीसी कोई ज़माने में चलाती थी बियर शॉप, अब हम वो दुकानें ऐसी दुकानें चिन्हित करके पूरे राजस्थान में जैसे जयपुर में जो इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ हम दुकान चला सकें तो वो भी हम चलाने का एक हमारा आज ये बोर्ड की बैठक में हमने ये फैसला लिया है। पर्यटन निगम में सिक्योरिटी इंजीनियरिंग कैडर के पुनर्गठन और नगरीय विकास कर माफ करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना RGHM को पर्यटन निगम में लागू करने का भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें कर्मचारी और पर्यटन निगम प्रीमियम राशि का आधा हिस्सा वहन करेंगे। इसी तरह राजस्थान सिविल सर्विस नियम 2017 को निगम में 1/4/2022 से लागू कर 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का प्रस्ताव, केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत टिकटिंग और लाइट साउंड शो को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने, कोरोना महामारी के कारण मैसर्स अंबर टूर मुंबई को POW द्वारा निरस्त की गई टूर बुकिंग के सापेक्ष रिफंड किए जाने वाली धनराशि का अनुमोदन करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं इसके अलावा मृतक आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सर्विस पोस्ट नियम 2022 को अंगीकृत करने का प्रस्ताव, कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध अपील पर सुनवाई और निस्तारण संबंधी प्रस्ताव, मार्च में समाप्त हुई तिमाही में आरटीडीसी यूनिटों में ऑक्यूपेंसी का पुनर्निरीक्षण कर उक्त प्रस्तावों पर चर्चा आयोजित कर प्रस्तावों पर निर्णय किया गया। पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमने कर्मचारियों के हितों में बड़े फैसले लिए हैं। अब कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है कि वो पर्यटन निगम में तेजी लाने के लिए टीम भावना से काम करें। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।